फाइनल कट देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर नजर डालकर। किश्तवाड़ के सरावा इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुए सेना के 4 जवानों में से एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान की पहचान नायब सूबेदार राकेश कुमार के रूप में की गई है, जो सेना की 2 पैरा में तैनात थे। मुठभेड़ में घायल चारों जवानों को उधमपुर के सैन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और इलाज के दौरान जख्मों की ताब न सहते हुए राकेश कुमार ने दम तोड़ दिया। वहीं किश्तवाड़ में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। लगातार किश्तवाड़ में एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, जहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है और फिलहाल मुठभेड़ जो है वो वहां पर जारी है। तो इसमें अगर बात की जाए इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरी मुठभेड़ को लेकर, तो आपको बता दें 4 सेना के जवान जो है वो घायल हुए थे, जिसमें से एक जवान ने अपना दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए हैं। अजय छान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, बताइएगा, एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो मुठभेड़ शुरू हुई थी उस समय एक खबर आई थी कि 3 से 4 जो सेना के जवान हैं वो घायल हो गए हैं और बाद में देर शाम को एक खबर आती है, सेना की तरफ से कंफर्म किया जाता है कि जो नायब सूबेदार राकेश कुमार है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अन्य का तो उपचार चल रहा है, लेकिन दिन भर जो गतिविधि यहाँ पर होती रही कि पूरे इलाके को सेना ने घेर दिया है, अतिरिक्त बल वहां पर भेजे गए हैं और हम देख रहे थे कि दिन भर जहां ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था वहीं हेलीकॉप्टर के भी वहां पर ऊपर से चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सेना और पुलिस है मिलकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कोई भी चांस नहीं लेना चाहता तो आतंकियों को वहां से भागने का चांस दिया जाए। बिल्कुल अजय, जब इस तरीके की खबरें सामने आती है, जब जवान शहीद होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी होती है और निराशा हाथ लगती है। लेकिन क्या कुछ लगता है जिस तरीके से ये एनकाउंटर्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है, आखिरकार कितने लोकल लोग और कितने सेना के जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जब भी कोई शहादत होती है दुख तो जरूर होता है, लेकिन जब कंटिन्यूएशन प्राप्त में कहीं ना कहीं बदले की भावना लेके और देश के लिए मर मिटने की भावना को लेके जब जवान आगे बढ़ता है तो वो अपने अधिकारी के शहादत का भी बदला लेता है और जो देश प्रति उसका फर्ज होता है उसको भी निभाता है। तो कुछ वैसी ही भावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि जब हम गर्म कपड़े पहन के घर में बैठे हुए हैं तो हमारे जवान ऊंची पहाड़ियों में सर्दी के मौसम में भी आंधियों से लोहा ले रहे हैं। तो जिस वजह से जो भावना है वो उसमें कमी तो नहीं आ रही है, लेकिन जो अधिकारियों की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि रीएनफोर्समेंट वहां पर भेजी जा रही है ताकि आतंकियों का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको प्लग किया जाए, वो बच के ना निकले। हालांकि रात का समय है, एनकाउंटर रोक दिया गया है, लेकिन घेराबंदी अभी भी जारी है। जी बिल्कुल ही, वहां पे सुरक्षा के हवाले से अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि एक दिन हो चुका है एनकाउंटर को हुए और अभी भी लगातार इन आतंकियों की तलाश जारी है। क्या कुछ लगता है कितना लंबा ये मुठभेड़ जो है वो चलेगी? देखिए ये एनकाउंटर है आज सुबह बेशक शुरू हुआ है, लेकिन आर्मी और जो एसओजी की तैनाती उस एरिया में है, लंबे समय से है, क्योंकि जो 3 दिन पहले वीडीजी के सदस्यों का अपहरण हुआ था और उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद से ही वहां पर डेवलपमेंट की गई थी और आज वो मुठभेड़ हुई है। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति है तो ये एनकाउंटर लंबा भी खिंच सकता है। की गई, लोकल्स की भी बात की गई, क्या लगता है आतंकियों के लिए यहाँ ये जो हमले किए जा रहे हैं और जिन लोगों को मारा जा रहा है, कितना सॉफ्ट टारगेट जो है वो बन चुके हैं? देखिए टारगेट जहां से भी ये ले रहे हैं, वो अकेले जब भी वीडीजी मेंबर घूम रहे थे भेड़ बकरियों के साथ तो उनको निशाना बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिल रही है जो पहचान कर रहे हैं कि सदस्य कौन है और आतंकवाद के खिलाफ कौन बोलता है। तो जिस वजह से ये आतंकी जो है उनको टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल सपोर्ट है अभी भी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है इस साजिश में आतंकियों का साथ कौन दे रहा है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, मुठभेड़ जो है वो चल रही है, जहां पर सेना का एक जवान जो घायल हुआ था उसने दम तोड़ दिया है, शहादत जो है वो पाई है, बलिदान ये नायब सूबेदार जो है वो हुए हैं। और आपको बता दें बाकी 3 का भी इलाज उधमपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल किश्तवाड़ से ये दुखद खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर इलाज के दौरान जख्मों की ताव ना सहते हुए एक सेना के जवान ने शहादत दी है।
आगे बढ़ते हैं जहां पर किश्तवाड़ जिले में आतंकी वारदातों और आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान के मद्देनजर सीमावर्ती पुंछ जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पुंछ में मोर्चा संभाल लिया है और वहां कड़ी नाकेबंदी जो है वो कर दी गई है। नाकों पर हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच करने के अलावा उनमें सवार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जहां एक तरफ किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है तो दूसरी तरफ पुंछ की अगर बात की जाए वहां पर नाकेबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना सुरक्षा बल है, सभी चेकिंग जो है पूरे तरीके से कर रहे हैं। दिन रात जो है चाक चौबंद है क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों की तो बढ़ोतरी जिस तरीके से हुई है, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर आतंकवाद का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा पुंछ से जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा सुरक्षा के हवाले से अभी क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, नाके जो है वो लगाए गए हैं और क्या क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? सनी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नाकेबंदी जो है वो की गई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे नाके जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई किसी भी सूरत हाल पे जो ये सुरक्षा के हवाले से अब आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें बारीकी ना बचे। और इसी के चलते तमाम गाड़ियां, डॉक्यूमेंट्स और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं सभी को आइडेंटिफिकेशन जो है उनकी देखी जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन जो है उनकी पूरे तरीके से देखी जा रही है। सनी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा नाकों की संख्या क्या कुछ है, क्या अपडेट सुरक्षा के हवाले से वहां पर निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जब से बीडीसी के सदस्यों पर हमला हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। बाहर से जितनी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दिन भर जो है फॉरेस्ट के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। और वहीं देखा जा रहा है कि जितने सरहद से साथ लगने वाले गाँव हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है वो चेकिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीडीसी मेंबर को पहले तो अगवा किया गया, उसके बाद उनकी जो है हत्या की गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार राजौरी पुंछ या उसके अलावा पुंछ के साथ लगने वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो हैं वो कर दिए गए हैं। और जितने भी बीडीसी मेंबर हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि अगर किसी तरह की भी इनपुट मिलती है तो उससे पहले आप जो है सेना या पुलिस जो है उसको सूचित करें, ऐसे ही किसी के पीछे मत भाग जाएं। आपने देखा जिस तरह से बीडीसी के 2 मेंबर जो हैं उनकी जान चली गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर इस समय तलाशी अभियान के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। क्या कुछ लगता है जहां एक तरफ पहले लोकल्स पे जो है पूरा ध्यान था, जो बाहर के लेबर्स थे श्रीनगर में उन पे हमला किया गया, अब एकदम से किश्तवाड़ में इन वीडीजी मेंबर्स पर जब हमला किया तो अब पूरा ध्यान जो है डाइवर्ट हो गया है क्योंकि आतंकवाद का अब टारगेट वीडीजी मेंबर्स भी है जो शायद ही सोचा गया था। और जिस तरीके से ये निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कुछ वहां पर भी सुरक्षा के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या कुछ उनको जो हथियार है उनको लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बीडीजी की बात करें तो इनको नए हथियार जो हैं वो उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद इनको जो है वो ट्रेनिंग भी जो है वो दी जा रही थी। और जिस तरह से 2 बीडीजी के शख्स को जो है वो मार गिराया है आतंकियों द्वारा, उसके बाद अगर हम बात करें तो पुंछ में उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो पुंछ के साथ लगने वाले जितने भी इलाके हैं जहाँ बीडीसी के सदस्य जो है वो रहते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। क्योंकि गाँव के इलाके हैं और बिल्कुल एलओसी के साथ लगने वाले इलाके हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। ठीक है सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए पुंछ की तो किश्तवाड़ हमले के बाद, किश्तवाड़ एनकाउंटर के बाद पुंछ में भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। नाकों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, हर किसी आने जाने वाले की चेक की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि अमन के दुश्मनों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। किश्तवाड़ के केशवा और कुंतवाड़ा इलाके में आतंकियों के खिलाफ
सुरक्षा बलों द्वारा छेड़े गए अभियान का हवाला देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वहां छिपे आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा। रैना ने जम्मू संभाग के जिलों में बढ़ रही आतंकी वारदातों को लेकर कहा, इनके मास्टरमाइंड सीमा पार से जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल व विलेज डिफेंस गार्ड्स इन साजिशों पर पानी फेरने में डटे हुए हैं। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा केशवान क्षेत्र में भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की घेराबंदी की है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सीआरपीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में आतंकवादियों का कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार दोनों साइड से केशवान और कुंतवाड़ा के एरिया में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। ये वही आतंकवादियों का ग्रुप है जिन्होंने कुछ दिन पहले कुंतवाड़ा में विलेज डिफेंस ग्रुप्स, ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने ताबड़तोड़ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। लगातार दोनों तरफ से इस समय जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और हमें विश्वास है कि जल्द ये जो अमन के दुश्मन हैं इनका सफाया होगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ जैसे सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से दहलाने की एक साजिश आतंकवादियों द्वारा हो रही है। इस साजिश को, जिसके मास्टरमाइंड सीमा के उस पार पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाए, कश्मीर घाटी को निशाना बनाया जाए। ऐसी साजिशें हो रही हैं। हर साजिश का हम सब को मिलकर एकजुट होकर इन साजिशों का मुकाबला करना होगा। मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेषकर जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स के जो सदस्य हैं, हमें विश्वास है कि इन आतंकी साजिशों का जल्द इस सारे क्षेत्र से वो सफाया करने में कामयाब होंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप आज संपन्न हुई है। 5 दिनों की इस चैंपियनशिप में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। आज अंतिम दिन भी कुछ रोचक मुकाबले करवाए गए और अंत में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस चैंपियनशिप में देश भर की 108 यूनिवर्सिटीज के 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खास बात ये रही कि इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को चौथी बार मेजबानी मिली थी। दूसरा, बधाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स को और उनकी पूरी टीम को कि इस ऑल इंडिया जो फेंसिंग मेंस एंड वीमेंस दोनों आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 यूनिवर्सिटी, जैसा बताया इन्होंने, 1200 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और ये 4th टाइम है। तो चौथी बार अगर जम्मू विश्वविद्यालय को इस आयोजन का मौका मिला तो वह अपने आप में यह बतलाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। मैं सभी अपने स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको भी बधाई देता हूं और अगर कोई लैप्सेज रह जाता है तो एज वाइस चांसलर मैं उसको जिम्मेदारी लेता हूं। थन्ना मंडी में शहीद सूबेदार अजय सिंह की याद में करवाई गई वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब हसपलोट वॉलीबॉल क्लब की टीम के नाम रहा। आपको बता दें, आज हुए फाइनल मुकाबले में हसपलोट वॉलीबॉल क्लब ने चौधरी वॉलीबॉल क्लब को मात देकर के चैंपियनशिप जीत ली। 5 दिनों की इस टूर्नामेंट का आयोजन सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा करवाया गया था। अच्छी टेक्निक, अच्छा डिफेंस काबिल
जिसका उनको फल भी मिल रहा है। चाहूंगा कि जीवन आर का जिन्होंने एक अच्छा मतलब वॉलीबॉल का एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है, जहाँ पे 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, 4 से शुरू हुआ था और आज 10 को फाइनल था। तो हमारी दोनों लोकल्स टीम थी जिनने मतलब फाइनल खेला है और हमारी ए बी टीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। फौज से मतलब फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें एक अच्छा टूर्नामेंट करवाया और हमारी लोकल यूथ को जो डे बाई डे मतलब ड्रग्स का अब्यूज हो रही है, तो हम दुआ करते हैं। हम अपने थाना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये गुजारिश है कि जहाँ पे मतलब ग्राउंड की कमी है तो हमारा लोकल टैलेंट बहुत वेस्ट हो रहा है। तो हम अजय सिंह के नाम से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा था, जो मतलब यहीं पे उनकी मतलब हुई थी मतलब जो शहादत। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां डोगरा खत्री सदर सभा द्वारा जम्मू में आज दिवाली मिलन का आयोजन किया गया। सभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है और आज भी डोगरा खत्री समाज के सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लेकर समाज सेवा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर संवाद किया। सभा के प्रधान प्रमोद कपाही की अध्यक्षता में आयोजित दिवाली मिलन में जम्मू ईस्ट विधायक युद्धवीर सेठी, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी और जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सभा की तरफ से जहां दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, ये हम हर साल मनाते हैं। पिछले साल भी हमने दिवाली पर ये प्रोग्राम मनाया था, आज भी यहाँ रखा गया है। सभी जो हमारे डोगरा खत्री भाई हैं, जहाँ हमारी बहनें हैं, जहाँ हमारी मातृशक्ति है, उन सबको जहाँ आज बुला के एक हमने बताया है कि ये कितना जम्मू कश्मीर में कितने डोगरे खत्री रहते हैं, उन सबको इकट्ठे करके एक सभा की तरफ से बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। जहाँ प्रोग्राम के बाद जहाँ मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं, जहाँ हमने खाने का इंतज़ाम भी किया है, लंच रखा है और हम यही चाहते हैं कि इसी प्रकार हर साल दिवाली मिलन पर हम सब लोग इकट्ठे हों और डोगरा खत्री जो सभा है इसको भी बढ़ावा मिले और डोगरे खत्री जितने भी हैं सब इकट्ठे होकर देश समाज की सेवा करें और समाज को आगे ले जाने की बात करें और हम पूरी समाज की जो हमारी बिरादरी है इकट्ठी होकर समाज की सेवा में काम करें। आरएसपुरा के बालाचक गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस महिला के मायके पक्ष ने उसके ससुराल पक्ष पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और पुलिस ने ये तहरीर दी है। मृतक महिला की पहचान रेणु देवी पत्नी बलविंदर कुमार के रूप में की गई है। उसके मायके वालों ने आज उप जिला अस्पताल में उसके ससुराल वालों ने जमकर जो है वो मारपीट की। दोनों में आपस में जो है वो मारपीट जो है देखी गई और उन्होंने आरोप लगाया है कि रेणु देवी को ससुराल में तंग किया जाता था और उनसे बार बार रुपयों की मांग भी की जाती थी। वहीं उप जिला अस्पताल में पुलिस ने इस बवाल को शांत करवाया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ਲੱਖ 60 ਰੁਪਏ ਹੋਈਏ ਇੰਦੇ 5000 10000 5000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਗੇ ਇਹਨੇ ਕਦ ਲੱਖ 60 ਰੁਪਏ ਇਹਨੇ ਦੇ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਉੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਭੋਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆਈ ਇੱਕਾ ਸੂਟ ਆਈ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਏ ਸੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਪੈ ਕੁੜੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ 1000 ਖੰਡ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਖੁਈ ਲਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾ। राष्ट्रीय जनता दल की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और 370 और 35A को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर कठुआ में आज प्रदर्शन किया है। इकाई के अध्यक्ष मनोज डोगरा की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। मनोज डोगरा ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा ना हुआ तो जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर उतर आएगी। जम्मू कश्मीर की जो जनता है बच्चा चाहता है कि स्टेट का दर्जा शीघ्र बहाल हो। दूसरा हमारा कहना है 370 और 35A जो हमारी स्टेट को मजबूत करते हैं। ये आर्टिकल दोनों 35A और 370 हमारी स्टेट को मजबूत करते हैं। हमारी मांग है ये स्टेट का दर्जा भी जल्दी बहाल करना चाहिए और 370 इनको बहाल करना पड़ेगी। ये 370 35A और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जल्दी बहाल होना चाहिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर। बिश्नाह के राधा कृष्ण मंदिर में आज अक्षय नवमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते मंदिर में आज भगवान विष्णु के स्वरूप
आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना कर उसे खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें भंडारे में प्रसाद भी वितरित किया गया। आज पावन अक्षय नवमी का पावन त्योहार है, जो आंवला नवमी से विख्यात है। आज के दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवला जो है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। जब तक आंवले की पूजा ना की जाए तब तक उसको खाना नहीं चाहिए। इसलिए विशेषकर आज के दिन ही आंवला उत्पन्न हुआ था और उसकी विशेष पूजा की जाती है और उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आंवले में भगवान नारायण जी का, विष्णु जी का वास होता है। इसलिए कार्तिक के नवमी के शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उस दिन अक्षय नवमी का ये त्यौहार मनाया जाता है। और ठीक 2 दिन बाद देव उठौनी एकादशी, जो हरि प्रमोदिनी एकादशी विख्यात, वो भी आएगी। तुलसी का विवाह जो है वो भी आएगा। लेकिन आज के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। आज के दिन किया हुआ पुण्य दान अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए आज के दिन आंवली के नीचे बैठ के खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भी खिलानी चाहिए, जिससे हमारे पितर जो संतुष्ट होते हैं। इसलिए आज का दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पावन अक्षय नवमी का त्यौहार, समस्त नगरवासी भी यहाँ खिचड़ी का भोग लगाने के लिए आए हैं और इसलिए आज का दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व। आरएसपुरा के गाजिया गांव में कुछ साल पहले बनाया गया पैसेंजर शेड आज अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पैसेंजर शेड का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करवाया गया था, जो मौजूदा समय में नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पैसेंजर शेड के आसपास चारों ओर जंगली घास उग चुकी है और जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। ये जनाब बनाया ही पंचायत के थ्रू बनया ही ये पैसेंजर सैट कि लोग आते जाते इतने बैठते ही गड्डी का वेट करते ही, कोई सवारी बैठ जाती आके सैट अंदर। तो हूँ इतने आके देखो सारा जंगल बन गया। साड़ी ये अपील है DDC या BDC जो भी इनका फंड दिता जाए और इन्हें सफाई कराई जाए और लोग इतने चिट्टा करते नशा करा देना तो जंगल बाजार बने दा बुरी हालत मंदे दिहाड़े ना। जनाब अगे अपील है कि इहदे पर पंचायत को फंड देन तो इसका ठीक ठाक इहदी सफाई सफुई करान। पिछले कुछ दिनों से जारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आज गांधीनगर मंडल में चलाया गया। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर उसके कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ देने का प्रण लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तारीकरण है जमीनी स्तर पे, उसका अभियान चला हुआ है। मेंबरशिप ड्राइव है और बड़ा सरल तरीका है, ऑनलाइन मेंबरशिप ड्राइव है और पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर से लेके तो प्रदेश और प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व का हर कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आज हमारे गांधीनगर मंडल की तरफ से यहाँ पर सतवारी में ये हमने 4 घंटे का शिविर लगाया है। इसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता, आने जाने वाला हर हमारा समर्थक जो है अपने नंबर से मिस कॉल देकर भी और नमो ऐप से भी हमारे माध्यम से खुद को रजिस्टर करवा सकता है और बहुत सरल तरीका है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह प्यार लोगों का देखने को मिलता है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही, पूरे देश में भी। और अभी अभी जम्मू के चुनावों में, जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 15.5 लाख वोट लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोटों की दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे 26.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़े। उन वोटों को मूलभूत प्राइमरी मेंबर्स में बदलना और कोशिश कि 15.5 लाख से भी ज़्यादा हम 20 लाख तक प्राइमरी मेंबर बनाएं, ताकि जो लोग कहीं वोट डालने से छूटे भी रह गए, नहीं डाल पाए या कहीं और डाल गए, वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े और मजबूती से पार्टी का काम आगे करें। मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत अच्छा प्रयास है और यकीनन आने वाले दिनों में आप देखिएगा समूचे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछला रिकॉर्ड तोड़ हम पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप को करेंगे। चलिए, फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।